हर बार जब आदमी घर से बाहर जाने वाला होता, वह पेंसिल को अपने छोटे भाई की आंखों के सामने ले जाकर घुमाता। वह उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, बस यह पता कर रहा था कि भाई सोया है या नहीं। कुछ बार क्लिक करने के बाद पेंसिल की नोक टेबल पर गिर जाती। तभी उसे एहसास होता है कि भाई सच में सो चुका है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, छोटा भाई अचानक आंखें खोल देता है और बिना कुछ सोचे भाई के पीछे भाग पड़ता है। भागते हुए उसे एक और बात समझ में आती है, जो भाई अब तक लंगड़ा कर चलता था, वह इस समय बिल्कुल सामान्य चाल में चल रहा था। यानी अब तक वह जो कुछ दिखाता था सब झूठ था। उसी वक्त बड़ा भाई लगभग उसे पकड़ ही लेता, लेकिन वह जल्दी से छिप जाता है। फिर वह चुपचाप उसका पीछा करता हुआ एक सुनसान गली तक पहुंच जाता है और जो दृश्य उसने वहां देखा, उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसका बड़ा भाई गैंगस्टर के बीच खड़ा था। वो लोग उल्टा भाई को सलाम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन सब का असली बॉस वही हो। वह तुरंत आगे बढ़कर सारा सच जानना चाहता था, तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह कसकर दबा दिया। सब कुछ काला हो गया। जब वह होश में आया, वह फिर घर में ही था और उसकी बॉडी वही कल वाली ही पोजीशन में पड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, बड़ा भाई बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। यह देखकर वह डर गया। आवाज होते ही बड़ा भाई जाग गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर बाद जब छोटे भाई की हालत खराब दिखी, तभी बड़े भाई ने सच्चाई बताई। दरअसल छोटा भाई पैरानॉइड डिसऑर्डर से पीड़ित था। बड़ा भाई हमेशा उसके पास ही रहता था, यहाँ तक कि जानबूझकर लंगड़ा बनकर बाहर जाता था ताकि दवाइयों और इलाज के लिए पैसे कमा सके। यह सुनकर छोटे भाई को सब याद आ गया। वह दवाई खाना भूल गया था। अच्छा हुआ कि बड़े भाई ने समय पर उसे रोक लिया, वरना दोनों में से आज कोई मर जाता।